ज़्यादा अच्छा लगता है 2 टायरों के बीच में 1 टायर पे 2 टायरों में तो हर कोई चला रहा है बाइक। अब तो कई हैं कि जो 1 टायर पे भी चला रहे हैं, लेकिन 1 टायर पे भी कई तरीके हैं ऐसे बाइक चलाने के कि जिनकी वजह से मैं महसूस करता हूँ कि मैं बहुत से लोगों से डिफरेंट हूँ, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ। मैं कई लड़कियाँ जो 2-2 माह 3-3 माह 4-4 माह लगाते हैं वो नहीं सीख सकते, वो मैंने एक घंटे में सीखा। उनमें इतना पानी कहाँ है कि मुझे पकड़ सके या मुझे मार सके डंडा। कई दफ़ा मुझ पे वायन लोगों ने फायरिंग भी की है, लेकिन मायूस हूँ मैं बहुत ज़्यादा। इन्हें पता है कि ये हाथ में नहीं आ सकता। इसको बहुत रोका मैंने, तुमके ताला लगाना शुरू कर दिया गेट को कि तुम दोस्त आए हो। तो वो सोया हुआ है, जब इसकी वो इतनी क्रेज देते हैं, सोया हुआ उठ के चले जाता है। घर वालों ने बहुत ज़्यादा रोका है, बहुत ही ज़्यादा मुझे रोका, लेकिन दरअसल ऐसा है कि मैं रुका नहीं। चले जाना है क्यों मैंने उठा दिया। मेरी लाइफ में मेरे तो 2 कॉलेज लाइफ में मरे हैं आंखों के सामने, और 1-2 वैसे मसलन के नेबर थे, मैकेनिक ही थे, वो उनकी डेथ हो गई आपस में। उस टाइम फील तो यही आई है कि बस अब बाइक तेज़ चलानी नहीं है। थोड़े दिनों बाद फिर चलो जब भूल जाते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा हो जाता है। मेरा नाम शाहजेब सईद है, निकनेम मुझे यमी शेख कहते हैं बाइक राइडर्स में। जब घर से निकलते हैं सिर्फ कलमा पढ़ते हैं और निकल जाते हैं, एक दफ़ा घर की तरफ देख लेते हैं कि पता नहीं वापस आना है कि नहीं आना। घर वालों को तो अव्वल पता नहीं होता कि ये करने या जा रहा है बाहर, उन्हें यही कहते हैं बस फ्रेंड की तरफ जा रहे हैं। वैसे ये किसी भी पाकिस्तानी लैंग्वेज में गोली दे के जाते हैं घर से। काफ़ी सारे गैंग हैं, सब काफ़ी लड़कों ने अपने अपने बनाए हुए हैं, काफ़ी गैंग्स बने हुए हैं। ये पुलिस वालों की ये जो उनके केस होते हैं FIR इस नंबर पे कर देते हैं, तो वो आगे फिर उसी नंबर पे वो अपना गैंग शुरू कर लेते हैं। 780 है, ये 302 है, ये सारे उनके पुलिस वालों के FIR के नंबर हैं। कोई गैंगस्टर बैठे हुए हैं, इनमें कोई चैलेंज हो जाता है आपस में कि एक सामने फ्रंट पे एक अगर लेडीज़ कोई जा रही है, इसके पास पैसे पूछे हैं उन्हें, मीन्स की कहने मुखबरी हो जाती है एक। तो आप बैठे हुए हैं तो आपका आपस में चैलेंज हो गया, तो इनके पास बाइक्स 125 होते हैं, तो ये बस स्पीड में जाके इनके हाथ में जो आया जो छीन लाया वो उसका ऐसे, और अपने भी बैटिंग के पैसे लगाए होते हैं इन्होंने, तो उस वजह से ये काम होता है। वन व्हीलिंग जो है अमूमी तौर पे उन सड़कों पे ज़्यादा होती है जहाँ पे सिग्नल्स नहीं है, जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स हैं उनमें हमारे पास कैनाल है, इसके अलावा मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग है और फिरोज़पुर रोड है। इन 3 सड़कों पे ख़ुसूसी तौर पे वन व्हीलिंग ज़्यादा होती है और उस टाइमिंग में होती है जब पुलिस की नफ़री कम होती है। लेकिन अमूमी तौर पे जो पुलिस की स्ट्रेटजी है
वो चलती जो बाइक है उसका पीछा करने की बजाय उनको आगे किसी स्टॉप पर रोक के उनको चेक करने के हवाले से, उनको पकड़ने के हवाले से अपनाई जाती है ताकि कीमती जानों का नुकसान ना हो। बहुत बड़ा नंबर 900 से 1000 वो लोग हैं जो मोटरसाइकिल की वजह से डेली ज़ख्मी होते हैं। ये तो एक छोटा नंबर है जो इस वक्त 219 डेथ्स हुई, लेकिन सोचें 900 से 1000 लोग डेली के, या ज़्यादातर चूँकि बॉडी पूरी अगर आप देखें तो वो स्केलेटन है, तो हड्डियाँ टूटती हैं, कुछ हिस्सा फिर हेड इंजरी है। हेड इंजरी जब होती है वो बहुत सीरियस नौयत की होती है, उसकी वजह से सारी उम्र के लिए बंदा जो मफलूज हो सकता है। इसी तरह कमर की चोट अगर लग जाए उसकी वजह से सारी उम्र के लिए मफलूज हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली हाथ पैर टांगे टूटने के वाक़यात होते हैं। उसके बाद फिर जो है आपका सर फटने के वाक़यात हैं, जैसे क्योंकि हेलमेट नहीं पहनते। हेलमेट पहन के तो अव्वल तो गेम होती नहीं है, क्योंकि चारों तरफ देखना होता है कि कोई पुलिस वगैरह तो नहीं आ रही है, इसी तरह देखना होता है। तो अव्वल तो हेलमेट पहन के सिर्फ सारा फोकस ही आपका रोड पे होता है, कुछ नज़र ही नहीं आता आपको, और इसीलिए हेलमेट नहीं पहनते और ये फाउल माना जाता है रेस के दौरान। उस टाइम एक जुनून होता है कि बस इन जितने भी ग्रुप के लड़के हैं ना, इन सबको मसलन कि ना हराना है किसी तरह। मौत उस टाइम ख्याल में आती नहीं है, यकीन माने। ये बहुत ही गंदा शौक है, इससे एक दफ़ा आप इसमें लाइन में घुस जाते हैं तो बहुत कम चांस है कि आप इससे बाहर निकल आएँ। बस यही एडवाइस है कि वो इस लाइन में ना ही आए तो बहुत बेहतर है। वन व्हीलर चलान होकर अदालतों में जाते हैं, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। 2-3 दफ़ा CCPO साहब ने ख़ुद उनके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे श्योरिटी बॉन्ड लिए कि वो अपने मासूम बच्चों को मोटरसाइकिल ना दोबारा ना दें, ताकि वो दोबारा जो है इस जुर्म को ना करें, क्योंकि इससे उनकी जान भी जा सकती है। आपको कैसे रोका जा सकता है? यही हो सकता है कि बाइक ही ले ली जाए और इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। जवानी ऐसी चीज़ होती है जब एक खून गर्म होता है, तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो बच्चे उस वक्त कुछ ना कुछ, उनको या तो हमें ऑल्टरनेट स्पोर्ट्स में लगाना हो और उनको कोई ना कोई और चीज़ देनी है, ऐसी ख़तरनाक चीज़ें हमें देने की उनको डिस्करेज करना चाहिए।